राम राम, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। चौटाला परिवार एक समय में हरियाणा की सियासत की धुरी रहा है, लेकिन 2018 के बाद न सिर्फ राजनीतिक पार्टी का बंटवारा हुआ, बल्कि एक परिवार भी दो धड़ों में बंट गया। परिवार के दो धड़ों के बीच ये दूरी नेताओं की बयानबाजी के चलते एक बार फिर चर्चाओं में है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और अभय चौटाला के बीच परिवार तोड़ने के आरोपों को लेकर वार और पलटवार का सिलसिला चला। पहले अभय चौटाला ने मनोहर लाल पर उनका परिवार तोड़ने का आरोप लगाया। जवाब में मनोहर लाल ने कहा कि उन्हें आरोप लगाने के बजाय अपने परिवार को देखना चाहिए। वहीं अब अभय चौटाला ने कहा कि मनोहर लाल जैसे बिचौलियों की हमें जरूरत नहीं है, उनका खुद का कोई परिवार नहीं, उन्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। चौधरी देवीलाल के परिवार की चिंता ना करें, पहले तोड़ते हैं फिर इस तरह की बात कर सहानुभूति लेना चाहते हैं। मैंने कहा किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले अगर वो अपने घर में झांक के देख लें। हम तो कोशिश यही रहती है कि हर परिवार जो है वो जुड़ा रहे, एक रहे। और इसमें मुझे तो व्यक्तिगत रूप से पता है कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी अगर उनके परिवार की ये स्थिति होनी है तो वो कहते हैं कि जाए सही रखे, जाको रखे नहीं। जो जिस विधि में वो उनके परिवार को रहना वो रह रहे हैं, हम तो उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन मैं आज भी शुभकामना करता हूँ कि परिवार इकट्ठा हो तो अच्छा रहेगा। मनोहर लाल जैसे बिचौलों की हमें जरूरत ही नहीं है। मनोहर लाल के अपने कोई परिवार है नहीं, हमारे परिवार की चिंता करता है। उसको को अपनी चिंता कर, सिर्फ हमारी चिंता नहीं। चौधरी देवीलाल के परिवार की चिंता मनोहर लाल को करने की क्या जरूरत है? कौन सा रिश्तेदार अभी हमारा जो उसको चिंता है हमारी? आज जिस दिन हम आगे उस दिन थारा के बटेगा क्या? पहले तोड़ते और फिर इस तरह की बात क्या करके सहानुभूति लेना चाहते हो? वहीं भविष्य में इनेलो और जेजेपी के एक होने की संभावनाओं पर जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने एक तरह से पूर्ण विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से ये चैप्टर पूरी तरह से क्लोज हो चुका है। अजय चौटाला के अनुसार जेजेपी और इनेलो रेलगाड़ी की अलग अलग पटरियां हैं, जिनका मेल होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। जबकि इनेलो नेता ने कहा है कि जेजेपी के ही कुछ एजेंट लोग झूठा प्रचार कर रहे, परिवार एकजुट होने को लेकर झूठा प्रचार हो रहा। आखिरी सवाल है, क्या जेजेपी इनेलो पार्टी हो सकती है? जैसे ये पॉसिबल ही नहीं है इस चैप्टर को क्लोज कर देना। ये रेल की दो पटरी है। मनोहर लाल जी का बयान आया था कि पार्टी है। मनोहर लाल जी का भी बयान आया हुआ था क्या कि पार्टी है रहेंगे परिवार को। मनोहर लाल जी अपनी पार्टी को करे ना, वो हमारी पार्टी के बारे में क्यों सोचते हैं? देखिए, जिस दिन राहें दो हो गई थी उस दिन ही मैंने भी सुना कि जब एक किनारा दो किनारे वो नहीं मिल सकते, तो फिर इसमें आप लोग ये प्रश्न ही पूछना बंद कर दे। देखिए, कार्यकर्ता तो ये भी चाहते थे कि परिवार टूटे ना। तोड़ा किसने? कार्यकर्ता को भ्रमित किसने किया? तो आज कार्यकर्ता तो इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ देख रहा है। कार्यकर्ता चौधरी देवीलाल जी के साथ जुड़ा था, चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के साथ जुड़ा था, और उसी मंशा से वो जो जेजेपी पार्टी बनी, उसके उनका ध्येय तो यही था ना कि लोगों के लिए हम वोट करें, संघर्षशील पार्टी होगी। लेकिन जैसे ही कार्यकर्ता को पता चला कि बीजेपी में हाथ मिला लिया, तो वो ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। आज कार्यकर्ता कोई नहीं कहता, ये सिर्फ जो कुछ एजेंट है जेजेपी के, वो इस बात को फैला रहे हैं। कार्यकर्ता नहीं कहता। कार्यकर्ता तो वापस आ चुका है। कार्यकर्ता तो अभय सिंह जी चौटाला से मिल चुका है। कार्यकर्ता तो आज वापस इस बात के लिए हमारे साथ आके खड़ा हो गया कि हम वापस जो है चौटाला साहब का राज बनाएंगे, अभय सिंह जी चौटाला को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इस वक्त ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी और बातचीत के लिए। दीपक, क्या परिवार एक होगा? इस सवाल के बीच में अब जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं उनसे क्या समझा जाए, किस तरह के आकलन किए जाएं और आने वाले भविष्य में सिनेरियो क्या कुछ बन रहा है दोनों परिवारों को लेकर,
इस एक परिवार को लेकर और दोनों पार्टियों को लेकर? दीपक जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल ने एक सदस्यता अभियान चलाया हुआ। अभियान के तहत अन्य राजनीतिक दलों में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर जेजेपी हो, इन पार्टियों में जो भी इनेलो का कार्यकर्ता पार्टी को छोड़कर बीते समय में गया था, उनको वापस पार्टी में लाने के लिए अभियान है। तमाम कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की जिम्मेदारी लगाई गई है। 3 जोन में इंडियन नेशनल लोकदल ने पूरे हरियाणा को बांटा है अपनी पार्टी को। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि क्या ये हो पाएंगे, इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं प्रश्न जरूर उठ रहा है कि जब इनेलो छोड़कर जाने वाले लोगों को वापस पार्टी में लाने की बात की जा रही है, तो इनेलो छोड़ करके कभी चौटाला परिवार के सदस्य भी गए थे। इसको लेकर के हालांकि अभय सिंह चौटाला ने कई बार सीधे तौर से बयानबाजी करी कि बीजेपी ने हमारे परिवार को तोड़ा है, भारतीय जनता पार्टी से हमारे तमाम लोग अपने परिवार को, अपनी पार्टी को बचा करके रखे। ये तमाम बयानबाजी तो रही, लेकिन परिवार एक होगा, इसको लेकर के अब स्पष्ट अजय चौटाला ने भी कहा। अजय चौटाला ने कहा इसको लेकर तमाम चर्चाएं अब खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला अब नहीं है। अगर बात करें तो उनका निधन हो गया और उसके बाद कहीं ना कहीं तमाम पार्टी के जो नेता थे, चाहे वो इनेलो के प्रमुख नेता या फिर जेजेपी के प्रमुख नेता बात करें, जो एक परिवार है, इनके बीच में भी मध्यस्थता की बातें, इनका कहना है कि अब खत्म हो चुकी हैं। अब जेजेपी अपनी राह पर है, इनेलो अपनी राह पर है। हालांकि इनेलो जो है ये प्रयास कर रही है कि जो लोग पार्टी को छोड़ करके जेजेपी में गए थे, जो ओम प्रकाश चौटाला से जुड़े हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई नाराजगी रही हो, जो जेजेपी में गए हो उनको वापस लाया जाए, जो बीजेपी में गए हो उनको वापस लाया जाए, जो कांग्रेस में गए उनको वापस लाया जाए। लेकिन परिवार एक हो, इसको लेकर के कहीं ना कहीं कोई अभी कयास नजर आ नहीं रहे हैं। हालांकि अभय चौटाला ये जरूर कहते हैं कि इस परिवार अलग होने का कारण बीजेपी है। वो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं, बीजेपी के नेताओं पर लगाते हैं, संघ पर लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार जब एक होने की बात आती है तो कहीं ना कहीं चुप भी साथ जाते हैं। हालांकि अजय चौटाला ने ऐसे तमाम प्रश्नों पर विराम जरूर लगा दिया अपने बयान को लेकर के। जी अजय चौटाला तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं दीपक की चैप्टर क्लोज हो चुका है, यानी अब इस पर बात करना और बात करने का कोई नतीजा नहीं है। रेल की दो पटरी हैं, ये दोनों पार्टियां जो कि एक नहीं हो सकती हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जब तक परिवार में मुखिया थे ओम प्रकाश चौटाला की बात हम, जब तक वो लोग थे तो ये चर्चाएं थी कि शायद दोबारा एक हो जाए, कभी ओम प्रकाश चौटाला ये चर्चा कर ले। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला ने भी इनको दगाबाज और गद्दार, पार्टी विरोधी, ये तमाम शब्द दिए थे अजय चौटाला, और ये चर्चा चलती थी अक्सर। कहीं ना कहीं ओम प्रकाश चौटाला कहीं सॉफ्ट भी नजर आते थे। लेकिन जब कहीं ना कहीं अभय चौटाला की बात की जाए, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला के बीच बयानबाजी को लेकर के अक्सर देखा जाता था कि कहीं ना कहीं वो तल्ख फिर से हो जाता थे तेवर। लेकिन अब यही कारण है कि अब ओम प्रकाश चौटाला इन परिवारों के बीच में मध्यस्थता के लिए नहीं है, क्योंकि उनका निधन हो चुका है ओम प्रकाश चौटाला का। और ऐसे में कहीं ना कहीं परिवारों के बीच वापसी एक होने का चैप्टर क्लोज होना, या अजय चौटाला का यही बयान इसी कारण से है कि चैप्टर क्लोज हो चुका है, क्योंकि अब दोनों ही परिवार अलग अलग होकर अपनी अपनी पार्टी चला रहे हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। कई विशेषज्ञ कहते हैं कि इनेलो को जेजेपी को मजबूती के लिए एक होना पड़ेगा, लेकिन ये परिवार के आपसे कहीं ना कहीं विवाद, विरोध, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी, ये कहीं ना कहीं दर्शाती है कि फिलहाल तो ऐसे आसार अभी नजर नहीं आ रहे हैं दोनों परिवारों के बीच में एक होने की बात, या इनेलो और जेजेपी का फिर से एक होने की बात, इस तरह की चर्चाएं नजर नहीं आती। लेकिन लगातार इस मुहिम जहां चल रही है इनेलो की, दूसरी पार्टियों के लोगों को वापसी अपनी पार्टी में लाना, इस बीच ये सबसे बड़ा प्रश्न जरूर पूछा जाता है इनेलो नेताओं से, अभय चौटाला से, जब भी वो कहीं प्रेस वार्ता करते हैं, जब भी वो कई लोगों के बीच जाते हैं, तो क्या परिवार एक होगा? और ऐसे में अभय चौटाला खुल करके बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। जी दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास हम लौटेंगे।